हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दिस इज मुकेश। कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जहाँ पर हम लोग सामने वाले से एक तरह से परमिशन मांगते हैं, जैसे कि क्या मैं थोड़ी देर बाद खाना खाऊं, थोड़ी देर बाद मैं सोने जाऊं। यहाँ पर क्या नहीं भी बोलते सेंटेंस में, लेकिन क्या छिपा होता है। थोड़ी देर बाद मैं पढ़ने जाऊं, कहने का मतलब है क्या मैं थोड़ी देर बाद पढ़ने जाऊं। थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें कॉल करूंगा मीन्स क्या मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करूं। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो आइए हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबसे पहले लगाएंगे स्ट्रक्चर में शैल आई। शैल आई को राइट करने के बाद हम लोग लाएंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद हम लोग लगाएंगे आफ्टर सम टाइम। आफ्टर सम टाइम स्ट्रक्चर हम लोगों का इजीली से कंप्लीट हो चुका है। अब इस स्ट्रक्चर को बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, क्या थोड़ी देर बाद मैं खाना खाऊं। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे शैल आई हैव फूड आफ्टर सम टाइम। शैल आई हैव फूड आफ्टर सम टाइम। हैव की जगह ईट भी कर सकते हैं। शैल आई ईट फूड आफ्टर सम टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस, थोड़ी देर बाद मैं सोने जाऊं क्या। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे शैल आई गो टू स्लीप आफ्टर सम टाइम। Shall I go to sleep after some time? Next sentence, क्या थोड़ी देर बाद मैं पढ़ने जाऊं। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे Shall I go to study after some time? Shall I go to study after some time? Study की जगह read भी कर सकते हैं। Next sentence, क्या थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें कॉल करूं। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे Shall I call you after some time? Shall I call you after some time? आफ्टर सम टाइम इसके जगह हम लोग आफ्टर अ वाइल भी कुछ लोग यूज करते हैं, उसका भी मीनिंग सेम टू सेम होता है, कुछ देर बाद। हे दोस्तों, इससे जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ़ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई करेक्ट इट। मैं उस तरह का लड़का नहीं हूँ, वह उस तरह का आदमी बिल्कुल नहीं है, वो उस तरह की लड़की नहीं है, मैं उस तरह का शिक्षक नहीं था। कभी कभी ऐसे भी बोल देते हिंदी में, मैं उस टाइप का शिक्षक नहीं था या मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूँ। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, तो आइए हम लोग जानते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आप बोलना चाहते हैं। सब्जेक्ट को लगाने के बाद आपको लगाना पड़ेगा इजमर। हेल्पिंग वर्ब इजमर आएगा यदि सेंटेंस प्रेजेंट में हो तो। यदि आपका सेंटेंस पास्ट में होगा तो आपको इजमर के बदले वॉज या वर्ब में से कोई एक लगाना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग लगाएंगे नॉट, और नोट को लगाने के बाद लगाएंगे दैट काइंड ऑफ। दैट काइंड ऑफ या नहीं तो दैट टाइप ऑफ। उसके बाद लास्ट में लगाएंगे नाउन। नाउन वर्ड जो भी रहेगा उसको लिख देना है। यदि आपका सेंटेंस में है बिल्कुल नहीं तो लास्ट में एट ऑल वर्ड भी आएगा, नाउन के बाद एट ऑल वर्ड लगा देंगे। नाउ इस स्ट्रक्चर को बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, मैं उस तरह का लड़का नहीं हूँ। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ बॉय। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ बॉय, या नहीं तो आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ बॉय, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर सेंटेंस को ऐसे बोलना हो, मैं उस तरह का लड़का बिल्कुल भी नहीं हूं, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ बॉय एट ऑल। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ बॉय एट ऑल। नेक्स्ट सेंटेंस, वह उस तरह का आदमी नहीं है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ मैन। ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ मैन। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं उस तरह का शिक्षक बिल्कुल नहीं था। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ टीचर एट ऑल। I was not that kind of teacher at all. Next sentence, वो उस तरह का लड़की नहीं है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे she is not that type of girl. She is not that type of girl. You can also say she is not that kind of girl. ये दोस्तों, इससे जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए कमेंट बॉक्स में। If you make any mistake then I'll correct it. Thank you for watching my video.